क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के जितने बच्चे हैं ध्यान देंगे। देखिए आपका जो चैप्टर चल रहा था अर्थ मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस वाला, उसके न्यूमेरिकल यहाँ पे दिए हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बाकी आप लोग खुद करेंगे, इसको ना आए तो पूछिएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज 0.3 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन, साफ साफ लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इट मीन्स कैपिटल H 0.3 10⁻⁻⁴ वेबर बाई मीटर स्क्वायर एंड वर्टिकल कंपोनेंट 3√3 10⁻⁵ वर्टिकल कंपोनेंट 3√3 10⁻⁵ वेबर बाई मीटर स्क्वायर। ये वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है। फाइंड द एंगल ऑफ डिप, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अप्लाइंग फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू V/H। In this numerical given that horizontal component 0.3 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर and vertical component 3√3 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। Find the angle of dip. So applying formula angle of dip tan theta equal to V/H 3√3 10⁻⁻⁵ and 0.3 10⁻⁻⁴। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, पावर को नीचे लाएं। tan थीटा 3√3 अपॉन 0.3 10⁻⁻⁴ प्लस 5। आफ्टर दिस 3√3 0.3 into 10, so 3√3 upon 3, 3 cancel out, so tan theta equal to √3 and √3 is the value of tan 60, so theta equal to 60 degree, so that is the angle of dip theta equal to 60 degree। तो इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। देखिए नेक्स्ट आपका दिया है एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट प्लेस 58 मिनट। कंसंट्रेट होकर देखिएगा। एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट प्लेस इज 58 मिनट। एट दिस प्लेस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट गिवन 0.3 upon √3 10⁻⁻⁴ वेबर बाई मीटर स्क्वायर, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H इक्वल टू 0.3 10⁻⁻⁴ वेबर बाई मीटर स्क्वायर। सो इन दिस न्यूमेरिकल we find the angle between geographical meridian and magnetic meridian is 58 minute and vertical component of magnetic field at this place इतना है and horizontal component इतना है। we find the angle of dip फाइंड करना है और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन फाइंड करना है। तो हमने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया भी था कि एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है। द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड टू द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, जो कि 58 मिनट यहाँ पर न्यूमेरिकल में खुद दिया गया है। सो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन आपका हो जाएगा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज 58। अब आपको एंगल ऑफ डिप फाइंड करना, सो अप्लाइंग फार्मूला tan थीटा इक्वल टू V/H। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे 0.3 10⁻⁻⁴ और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका गिवन है 0.3 अपॉन √3 10⁻⁻⁴। कैंसिल आउट हो जाएगा ये आपका यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट
वर्टिकल कंपोनेंट देखिए भाई, वर्टिकल कंपोनेंट 0.3/√3 10⁻⁻⁴ है। वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है यहाँ पर, तो ये आएगा 0.3 -4/√3 एंड 0.3 10⁻⁻⁴ कैंसिल आउट 1/√3, रिमेनिंग वैल्यू आपकी ये हुआ। सो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 tan 30 डिग्री, tan कैंसिल आउट, देन थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये हमको एंगल ऑफ डिप यहाँ से फाइंड हो गया। एंगल ऑफ, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेंगे, देख लीजिएगा। एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज 58 मिनट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है। एंगल ऑफ डिप फाइंड करना है। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन 58 मिनट, tan थीटा इक्वल टू V/H, ये वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट, रिमाइनिंग वैल्यू tan 30, थीटा कैंसिल आउट आपका, सॉरी tan कैंसिल आउट, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये मेरा एंगल ऑफ डिप फाइंड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट प्लेस इतना है 3 इंटू -5। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कुछ साउंड की प्रॉब्लम थी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट प्लेस 3 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर बाई मीटर स्क्वायर, एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड 6 इंटू 10⁻⁻⁵। टोटल मैग्नेटिक फील्ड 6 इंटू 10⁻⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट एंगल ऑफ डिप, थीटा फाइंड करना। इन दिस न्यूमेरिकल गिवन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड, देन फाइंड द एंगल ऑफ डिप। तो देखिए भाई, एंगल ऑफ डिप तब आप फाइंड कर सकते हैं जब आपको वर्टिकल कंपोनेंट v की वैल्यू फाइंड हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, v इक्वल टू √h² प्लस v² फार्मूला लगाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड h² प्लस v²। सो v² इक्वल टू ve² माइनस h²। तो ve की वैल्यू आपका 6 इंटू 10⁻⁻⁵ का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 10⁻⁻⁵ का होल स्क्वायर, देन v²। यहाँ से और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो v² इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻⁵ है, तो 36 माइनस का 10 एंड 3 इंटू 10⁻⁻⁵ है, तो 9 इंटू 10⁻⁻⁻। सो v² इक्वल टू 27 10⁻⁻10। आप यहाँ से रूट ले लेंगे तो 27 10⁻⁻10। तो रूट ले लेंगे तो कितना आएगा 3/√3 10⁻⁻5 वेबर बाई मीटर स्क्वायर, ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब tan थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, V/H लगाएंगे, तो v की वैल्यू 3/√3 -5 एंड h आपका गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻5, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो tan थीटा इक्वल टू √3 tan 60 डिग्री का, तो यहाँ से tan से tan हटाएंगे आप लोग, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप फाइंड हुआ है इस न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है इस न्यूमेरिकल में, v इक्वल टू 0.33 गॉस एंड एंगल ऑफ डिप यहाँ पे दिया है 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0.33 गॉस एंड एंगल ऑफ डिप 45, कैलकुलेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आपको VE भी फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस वाले न्यूमेरिकल को, हम लोग यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan थीटा इक्वल टू V/H। सो H इक्वल टू V/tan थीटा, V की वैल्यू 33 tan
45 डिग्री, tan 45 कितना होता है 1 हो जाएगा। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.33 गॉस आपको ये फाइंड आपको निकालना है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो V इक्वल टू √h² प्लस v² 0.33 का होल स्क्वायर एंड 0.33 का होल स्क्वायर। आप इसको बाहर ले लेंगे √2 गॉस, ये आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हो गया। सिंपल से न्यूमेरिकल, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट आपके सिमिलर दिए हैं, V और H सिमिलर दिया है और कितना गिवन है 0.5 गॉस, दोनों कंपोनेंट सिमिलर हैं। फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो V इक्वल टू क्या करेंगे h² प्लस v², यहाँ पे 0.5 का होल स्क्वायर और 0.5 का होल स्क्वायर, ये आपका बाहर इसको लेते हैं तो 0.5 √1 + 1, सो 0.5 √2 गॉस, ये आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हुआ। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट आर सिमिलर, 0.5 गॉस, वी फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड VE। फार्मूला अप्लाई करेंगे 0.5 √2 गॉस। तो इस तरीके से सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। अगले क्लास में आपको करंट लूप चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।